नमस्कार साथियों, मैं नीरज कुमार श्रीमाली, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, अपनी इस वार्ता में आपका स्वागत करता हूं। परीक्षा के 2 ही महीने बचे हैं, 60 या 70 दिन है। सिलेबस को कैसे पूरा करना? मान लीजिए कि आपने पहले 2-3 बार रिपीट कर दिया, या कोई खिलाड़ी ऐसा भी हो सकता है जो पहली बार पढ़ रहा है और 60 ही दिन है। क्या संभव है? सब कुछ संभव है। इट्स ऑल अबाउट माइंड गेम। हर एक में ये क्षमता है, लेकिन हर कोई कर नहीं पाता। तो आवश्यकता है उस क्षमता को पहचानने की। मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि कोई खिलाड़ी टेस्ट मैच खेल रहा है, उसको आप वनडे में उतारिए। अब देखिए उसकी परफॉर्मेंस। उसको पता अब मेरे पास 50 ही ओवर हैं, 50 ओवर में मुझे मेरा बेस्ट देना है। उसी खिलाड़ी को आप 2020 में उतारिए, फिर उसकी परफॉर्मेंस देखिए। उसको पता है कि मेरे पास 20 ही दिन है। बस यही फॉर्मूला काम करता है हमारे लिए। अगर यहां पर सेट हो जाएगा कि मेरे पास 70 दिन है, 75 दिन है, 60 दिन है, अगर ये माइंड सेट हो गया तो आपकी वो छुपी हुई क्षमता भी बाहर आ जाएगी। इसका उपयोग करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा बुद्धू बनाना पड़ेगा, इसको ट्रेंड किया जा सकता है। मैं एक और एग्जांपल देता हूं। मान लो कोई ऊंची बिल्डिंग है और उसकी बाउंड्री वाल इतनी ही चौड़ी है और आप उस पर आसानी से चल पा रहे हैं, क्योंकि पास में ही कोई बिल्डिंग है जो उससे कम ऊंची है लेकिन उसकी छत है। यहां पर सुरक्षा की भावना है। अब उसी चौड़ाई की बिल्डिंग पर, उसी चौड़ाई की बाउंड्री वाल पर चलना कठिन हो जाएगा अगर पास में कोई बिल्डिंग नहीं है और ऊंचाई से केवल जमीन दिखाई दे। क्या हो गया? यहां पर डर घुस गया। यही हमारे साथ होता है। 60 दिन इतना बड़ा सिलेबस कैसे होगा? ये विचार आया? नहीं होगा। और अगर इसको ट्रेन कर दिया, 60 दिन इतने पॉइंट्स, इतने दिन में इतना, इस तारीख तक इतना, मैं दावा करता हूं हो जाएगा। तो सबसे पहले आप इसको ट्रेंड करिए। दूसरी बात, क्या अंतिम दिनों में बोझ लेकर पढ़ना और रटना सही रहता है? नहीं। उसके लिए मैं आज आपको एक फॉर्मूला बताता हूं जिसको कहते हैं लाइफ फॉर्मूला। यहां लाइफ का मतलब जीवन नहीं है, LIFE, L फॉर लिंक। हमारे विषय वस्तु की सूचनाओं को आपस में जोड़िए। उदाहरण देता हूं, यहां मेवाड़ में कुंभा थे, तब मारवाड़ में क्या हो रहा था, ढूंढाड़ में क्या हो रहा था, लिंक करिए। जयसिंह ने क्या किया, अपने जय नाम के दोस्त के साथ उसको जोड़ दीजिए, तो आपकी याददाश्त अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाएगी। लाइफ का दूसरा जो वर्ड है दैट इज आई फॉर इमेजिनेशन। कल्पना कीजिए, आप जो भी पढ़ रहे हैं, विशेष करके जो जीके से संबंधित है, उसकी कल्पना कीजिए संकेतों के रूप में, घटना के रूप में, प्रतीकों के रूप में। तो जितनी आप कल्पना करेंगे, आपका जो हाइपोथैलेमस है, एपिडिमा जो मस्तिष्क का एक क्षेत्र होता है, वहां पर स्थायी स्मृति का विकास होगा। LIFE का तीसरा वर्ड है F, फेथ। खुद पर विश्वास होना चाहिए कि मुझे याद रहेगा। अंतिम समय में जितना ज्यादा सोचोगे कि मुझे याद नहीं रहता है, वास्तव में नहीं रहेगा। और इसका सबसे बेस्ट तरीका यह है कि जो आपने पढ़ा, घर में एक ब्लैक बोर्ड रखिए और ऐसी कल्पना करिए कि आपके सामने बच्चे बैठे हुए हैं और आप उनको पढ़ा रहे हैं। मैं दावा करता हूं आपको 95% कंटेंट याद रह जाएगा। तो कभी भी ऐसा मत सोचिए कि सुबह पढ़ाया, देखिए मैं अब सोचता हूं कि शाम को मुझे कितना याद रहा। नहीं, मुझे याद रहेगा, बस मन में एक ही बात रखिए। और अंतिम शब्द LIFE फॉर्मूले का इमेजिनेशन। LIFE E फॉर इमोशंस। इमोशंस का मतलब है भावनाएं। विषय वस्तु को अपनी भावनाओं से जोड़िए। मैं बुक खोलकर बैठ गया, मान लो मैं मौर्य साम्राज्य को पढ़ रहा हूँ, अशोक को पढ़ रहा हूँ, तथ्य रट रहा हूँ, नहीं। गूगल पे जाइए, अशोक के अभिलेखों को देखिए, उस पुराने पत्थर को देखिए जिस पर अभी भी वो खुदे हुए हैं, उस लिपि को देखिए, अंदर से रुचि जागृत होगी। उनका हिंदी अर्थ देखिए कि उस समय अशोक ने क्या कहा था। तो आप अपने आप उस विषय वस्तु से जुड़ जाओगे और अब आपका वो कंटेंट है, वो आपको बोझिल नहीं लगेगा। अंतिम बात, आपको सिटिंग बढ़ानी पड़ेगी। विशेष करके हमारी जो लेडीज हैं उनके लिए समय देना बहुत कठिन कार्य है, लेकिन आप कुछ महीनों के लिए
2 महीने 3 महीने के लिए एडजस्टमेंट कर लीजिए। परिवार वालों को कह दीजिए कि प्लीज मुझे सपोर्ट करिए। कुछ दिनों का एडजस्टमेंट आपको जीवन भर का सुकून देगा। और मित्रों, हम मनुष्य ने तो कई असंभव काम किए, कई असंभव, और ये 60-70 दिनों में सिलेबस रिपीट करना ये बहुत ही छोटा काम है, बहुत ही छोटा काम है। बस इसको लग जाना चाहिए कि ये एक छोटा काम है। हम अद्भुत हैं मित्रों। आपको पता है 1 मिनट जिंदा रहना कितना आसान है, 1 मिनट सांस लेना कितना आसान है, लेकिन 1 मिनट जिंदा रहने के लिए आपका शरीर कितना काम करता है। अगर उसका वीडियो देख लें तो आप धन्य हो जाएंगे कि धन्यवाद है उस अदृश्य शक्ति का कि आप इस स्तर पर आए। आपको पता है इस अंतरिक्ष में करोड़ों पिंड हैं जो अनियमित रूप से टकराते रहते हैं, गति करते हैं, लेकिन पृथ्वी से कोई बड़ा पिंड नहीं टकराता आपको जिंदा रखने के लिए। 3.5 अरब सालों से ऑक्सीजन लगातार पैदा हो रही है आपको जिंदा रखने के लिए। सूर्य की सतह से इतने खतरनाक तूफान उठते हैं जो एक पल में पृथ्वी को भस्म कर दे, लेकिन इस पृथ्वी ने ही व्यवस्था कर रखी है कि आप नहीं जले। ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं केवल और केवल आपको जिंदा रखने के लिए। और इस पृथ्वी पर जो फैक्ट्री चल रही है, मैंने पहले भी कहा है, उसका बेस्ट प्रोडक्ट है आप। और आपको एक छोटा सा काम करना है, एक कागज पर जो निश्चित विषय वस्तु है, सिलेबस है, उसको निश्चित दिनों में पूरा करना है। कोई असंभव नहीं है ना। इसको ऐसा मानिए कि आप हर तरह से निराश हैं, हताश हैं, और भगवान से कहते हैं कि भगवान मैं असहाय हूँ, मेरी सहायता कीजिए। तो भगवान जो है अपने असिस्टेंट को कहते हैं कि चल मेरे लिए प्रिंट निकाल। वो प्रिंट निकालते हैं, 2 कागज होते हैं, उस कागज में सिलेबस होता है, और भगवान आपको कहते हैं कि जा बेटा, इस कागज पे जितना लिखा हुआ है इतने समय में कर ले, मैं जीवन भर तुझे आराम दूंगा। तो साथियों, क्या आप ये नहीं कर सकते? आप कर सकते हैं यहां से। थैंक यू।